बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। इमरान खान साहब ने एक दावा किया एस्टेब्लिशमेंट को लेकर, वो आपको इस वीलॉग में बताऊंगा। और साथ ही साथ पंजाब की हुकूमत ने इमरान खान साहब पे कातलाना हमले के हवाले से एक बड़ा मुतालबा कर दिया है। और दूसरी जानिब एक सिमिलैरिटी है जो सामने आ रही है, यानी एक जैसा है। ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट राइटर एक ही है जो पूरा का पूरा गेम पीछे से घुमा रहा है, जो उस मुलजिम से जुड़े लोगों को भी बता रहा है क्या कहना है और इम्पोर्टेड हुकूमत को भी बता रहा है कि क्या कहना है। वो भी सबूत मौजूद हैं। और इसके अलावा मईशत में बहुत अजीब अजीब खबरें हैं। PMLN एक प्रोपेगेंडा कर रही है और उनके अकाउंट्स इसको फैला रहे हैं। मैंने आपको कल ये बताया था और ख़बरदार किया था कि दो चीज़ों पे प्रोपेगेंडा होगा। एक, इमरान खान को गोली नहीं लगी, ये प्रोपेगेंडा किया जाएगा। और दूसरा प्रोपेगेंडा ये किया जाएगा कि पाकिस्तान की मईशत इमरान खान ने डबोई है, ये कहा जाएगा बार बार और कहते रहेंगे। और हम तो जनाब संभालने के लिए आए थे और अब ख्वाहिश की जा रही है कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए, इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाएगा। तो अब ज़रा आप सुनिए, बारी बारी ये सारी खबरें मैं आपके सामने रखता हूँ। कुछ और खबरें भी है बहुत इंपॉर्टेंट कि क्या पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे देने वाला है पाकिस्तान में, क्या उसकी ग्राउंड बनाई जा रही है, ये भी आपको इस वीलॉग में बताते हैं। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब ने ये कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट वज़ीर आला पंजाब के लिए जो एतमाद का वोट हम लेना चाह रहे हैं, उसमें एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नज़र नहीं आ रही, ये इमरान खान साहब ने कहा। और जब एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल ना हो तो फिर आप एतमाद का वोट नहीं ले सकते, बल्कि आपके खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो जाती है। ये इमरान खान साहब एक मरतबा तजुर्बा कर चुके हैं, बल्कि उस्मान बुज़दार के साथ भी यही हो चुका है। और इमरान खान साहब ये अच्छी तरह जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से नाकाम करती है या कामयाब करती है, क्योंकि वो इन सारी सूरत हाल से गुजर चुके हैं। माजी में उनके एस्टेब्लिशमेंट से बहुत अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं और बुरे ताल्लुकात भी बने हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का जो एक किरदार जो नहीं होना चाहिए पाकिस्तान की सियासी मामलात में, और वो एक बदकिस्मती से है जिसकी वजह से ये मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो इमरान खान साहब ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के लिए एतमाद के वोट में एस्टेब्लिशमेंट हमें न्यूट्रल नज़र नहीं आ रही। और वो कोर्ट रिपोर्टर्स के वफद से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि 11 जनवरी को अदालत अगर फौरी एतमाद के वोट का कहे तो हम तैयार हैं। अब परवेज़ इलाही साहब तो नहीं चाहते कि एतमाद का वोट लिया जाए, लेकिन अदालत अगर कहेगी तो फिर उनको लेना पड़ेगा। यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का दोबारा एक टेस्ट है कि अदालत परवेज़ इलाही साहब को वोट लेने के लिए कहती है या नहीं कहती। मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल बाजवा के बारे में मेरी अपनी एक राय है और हम अपनी राय देने से नहीं रुकेंगे। परवेज़ इलाही साहब की अपनी राय हो सकती है। अब आ जाएं उस खबर की तरफ कि पंजाब ने एक मुतालबा किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। वो ये कह रहे हैं कि वफाक ताउन नहीं कर रहा। कैसे नहीं कर रहा? वफाक से जो जो डाटा मांगा गया, रिकॉर्ड मांगा गया, उन्होंने नहीं दिया। यानी मोबाइल फ़ोन के रिकॉर्ड और जो जियो फेंसिंग और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये वफाकी एजेंसीज़ के पास होती हैं। तो वफाकी जो इदारे हैं वो ताउन नहीं कर रहे। इमरान खान साहब के खिलाफ जो हमला हुआ उसमें तहकीकात जो हो रही हैं उसमें ताउन नहीं कर रहे। तो पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है। और ये लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर हैं, सीनियर वज़ीर हैं मियां असलम इकबाल साहब, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर के ऊपर कातलाना हमला किया गया। हमले के बाद मजहबी रंग दिया गया। राणा सनाउल्लाह, मियां जवेद लतीफ़, मरियम नवाज जैसे लोगों ने मजहबी रंग देने की कोशिश की। मजहबी रंग देने की भरपूर मजम्मत करते हैं। जिन लोगों को घर में दूसरी दफ़ा कोई सालन नहीं देता वो लीडर बने हुए हैं। यानी ये तो उन्होंने मजाक ही किया है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। अदलिया से मोदबाना गुजारिश है कि जुडिशल कमीशन बनाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इमरान खान की दुनिया में भी एक पहचान है। फोरेंसिक के हवाले से वफाकी इदारे ताउन नहीं कर रहे, JIT को चीज़ें फराहम नहीं की जा रही, ये इन्होंने कहा। और ये एक मुतालबा सामने आया है इमरान खान साहब की पार्टी और पंजाब हुकूमत की जानिब से, क्योंकि वफाकी हुकूमत ताउन नहीं कर रही। अब कुछ अजीब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बातें की और फिर जो मुलजिम नवीद का वकील है उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बातें की। ऐसा लगता है कि दोनों को बुलेट पॉइंट्स किसी एक ही स्क्रिप्ट राइटर ने लिख कर दिए थे। यानी बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि कोई एक ही शख्स है या एक ही जगह है या एक ही मरकज़ है जहाँ पर बैठकर बुलेट पॉइंट्स लिखे गए कि ये नुक्ते हैं, इनके ऊपर बात करनी है। और हैरत अंगेज़ तौर पे उनका सीक्वेंस भी उसी तरह आ रहा है। यानी राणा सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं उसी सीक्वेंस में, वही बात मुलजिम का वकील भी कर रहा है उसी सीक्वेंस में।
तो कोई एक दिमाग है तो दोनों को कंट्रोल कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि कौन है वो दिमाग, हो सकता है वो दिमाग लंदन में हो सकता है वो दिमाग पाकिस्तान में हो, पिंडी में हो, इस्लामाबाद में हो, लाहौर में हो, कहीं भी हो सकता है, लेकिन है बड़ा शातिर दिमाग। उसने ये जो एक स्क्रिप्ट लिख कर दिया है वो एक जैसा स्क्रिप्ट है जो दोनों के पास मौजूद है और दोनों एक जैसी बातें कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे 2-4 चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। गोली नहीं लगी, दोनों का पहला मौक़िफ़ ये आता है, और फिर JIT के ऊपर मौक़िफ़ आता है कि JIT ठीक नहीं है, दोनों का मौक़िफ़ आता है। फिर दोनों का मौक़िफ़ आता है कि JIT की रिपोर्ट अदालत से पहले इमरान खान के पास कैसे पहुंची, हालांकि इमरान खान साहब ने कहा कि अदालत में जमा करवाई है और मैं उसकी बुनियाद पर यह बात कर रहा हूं। फिर इमरान इस्माइल साहब के जो गोलियां लगने का वाकया इमरान इस्माइल साहब ने बयान किया, दोनों ने सेम अंदाज के अंदर उसके ऊपर तनकीद करते हैं दोनों, और उसके बाद जो दोनों इस बात पे जोर देते हैं कि नवीद अकेला शूटर था, ये जो हमला आवर है ये अकेला ही था और कोई दूसरा नहीं था। यानी उसी सीक्वेंस के साथ दोनों आते हैं। जो सीक्वेंस राणा सनाउल्लाह साहब का दिखाई दे रहा वही सीक्वेंस हमला आवर के वकील का दिखाई दे रहा। इसके पीछे एक ही दिमाग लगता है जिसने ये सारा का सारा स्क्रिप्ट बनाया हुआ है। अब एक और चीज़ है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो डिफ़ॉल्ट की ख्वाहिश रखते हैं। देखिए, हमने जब भी कभी डिफ़ॉल्ट की खबर की बात की हमेशा यही कहा कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच गया या खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो, और ख्वाहिशात से मुल्क कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं होते। मुल्क करतूतों से डिफ़ॉल्ट होते हैं। यानी अमेरिका की बहुत ख्वाहिश है, हर यूरोपियन की ख्वाहिश है कि चाइना डिफ़ॉल्ट हो जाए, नहीं होता। ख्वाहिशात से तो नहीं होता। दुनिया में करोड़ों लोग चाहते हैं कि चाइना डिफ़ॉल्ट कर जाए, नहीं होता। दुनिया में करोड़ों लोग चाहते हैं, हर दूसरा अमेरिकी और यूरोपियन चाहता है कि रशिया डिफ़ॉल्ट हो जाए, नहीं होता डिफ़ॉल्ट। ईरान के डिफ़ॉल्ट के लिए पूरी दुनिया चाहती है हो जाए, नहीं हो रहा भाई डिफ़ॉल्ट। इसी तरह यानी हम चाहते हैं अगर कि अमेरिका डिफ़ॉल्ट हो जाए, दुनिया में करोड़ों लोग चाहते हैं हो जाए, क्या वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा? नहीं होगा। डिफ़ॉल्ट ख्वाहिशात से नहीं होते मुल्क, डिफ़ॉल्ट खबरों से भी नहीं होते मुल्क, डिफ़ॉल्ट करतूतों से और हरकतों से होते हैं। जो हरकतें और करतूतें पाकिस्तान में हो रही हैं, अब अमेरिका के पास तो PDM है नहीं जो वो डिफ़ॉल्ट करें, या चाइना के पास, रशिया के पास भी PDM की सहूलत मैसर नहीं है कि वो डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच जाएं। तो बहरहाल पाकिस्तान के अंदर ये करतूतों और हरकतों की वजह से डिफ़ॉल्ट की तरफ मुल्क जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये ख्वाहिशात की वजह से कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। और ख्वाहिश के ऊपर और ख्वाब के ऊपर, यानी अब ये मुल्क कैसे चला रहे हैं, यानी इन चीज़ों के ऊपर बातें करेंगे। भाई आपकी करतूतें और हरकतें आपने ठीक करनी है। मैं चंद चीज़ें और सामने रख देता हूँ। जब जब ये ऐसी बातें करते हैं मुझे मज़ीद चीज़ें मिल जाती हैं बताने के लिए। जितने पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स हैं वो रो रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके कह रहे हैं, हर दूसरे दिन कह रहे हैं। आज मैंने कम से कम 4-5 वीडियोज़ देखी हैं जिनमें एक्सपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि दुनिया की कंपनीज हमारे साथ बात ही नहीं कर रही। वो ये कहते हैं कि आप $500 देने की आपकी औकात नहीं रही, आप LC खोल नहीं सकते, पैसे आपके पास हैं, आप पाकिस्तान के बाहर पेमेंट नहीं कर सकते, तो आप ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, हम आपके साथ क्यों एग्रीमेंट्स करें। वो कह रहे हैं हम डर के मारे जिनके साथ सौदेबाजी करना चाहते थे, जिनके साथ काम चलाना चाहते थे, जिनके साथ बिजनेस हम कर रहे थे पूरी दुनिया में, हम उनसे राब्ता नहीं कर रहे कि हमारी बेइज्जती होती है। 24 चैनल हुकूमत का बड़ा फेवरेट चैनल है, तो 24 चैनल क्या कह रहा है ज़रा ये भी आप सुनिए। वो कह रहा है कराची में हालिया 1 हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 400 रुपए तक मजीद महंगा हो गया। ये इदारा शुमारियात की रिपोर्ट है जिसको वो रिपोर्ट कर रहा है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट, गवर्नमेंट का इदारा है, वो ये कह रहा है कि कराची में 1 हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 400 रुपए मजीद महंगा हो गया। हैदराबाद में आटे का थैला 2880 रुपए तक पहुंच गया है, लगभग 2900 रुपए तक पहुंच गया। और इदारा शुमारियात कह रहा है हैदराबाद में 280 रुपए महंगा हुआ। कोयटा में आटे का थैला 140 रुपए मजीद महंगा हो गया, और कोयटा में 2700 रुपए कीमत हो गई आटे की एक थैली। ये 1100 रुपए का इमरान खान के दौरे हुकूमत में बहुत महंगा होता था 20 किलो आटे का थैला, 1100 रुपए का। इस वक्त हैदराबाद में 2880 रुपए का है, कोयटा में 2700 रुपए का है, खुजदार में 2400 रुपए का है, पेशावर में 2650 रुपए का है, सक्खर में 2700 रुपए का है, लाड़काना में 2600 रुपए का है। इस्लामाबाद में आटे की कीमत अभी सिर्फ एक जगह के ऊपर इन्होंने कंट्रोल करके रखी हुई है, लेकिन वहां पे भी 1300 रुपए का है। और पंजाब के तमाम बड़े शहरों में आटे का थैला 1295 रुपए का है। पंजाब हुकूमत फिर भी कोई ना कोई जोर लगा के काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब जरा बिलावल का रिकॉर्ड चेक करें। अब बिलावल ने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया, कमाल कर दिया। और इदारा शुमारियात कह रहा है
हम नहीं कह रहे, इदारा शुमारियात कह रहा है, गवर्नमेंट का इदारा, वो कह रहा है जी कि मुल्की तारीख में पहली बार आटे का थैला जो 20 किलो वाला है 3000 रुपए तक पहुंच गया। कराची के शहरी मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। कराची में फी किलो आटा 150 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। इदारा शुमारियात। तो मुल्क ऐसे डिफॉल्ट होते हैं ना, ख्वाहिशात पे नहीं होते। यानी अगर मैं ख्वाहिश करूं कि आटा जो है वो 1000 रुपए का 20 किलो का थैला मिलना शुरू हो जाए तो ख्वाहिशात पे तो नहीं होगा, या मैं कहूं 5000 का हो जाए तो ख्वाहिशात पे नहीं होगा। ये आपकी करतूतों और आपकी हरकतों की वजह से 3000 रुपए का आटे का थैला कराची के शहरी इस वक्त खरीदने पर मजबूर हैं। सिंध के और कराची के शहरी जरा सोचें कि पंजाब के तमाम बड़े शहरों में आटा इस वक्त भी 1295 रुपए का जो है वो थैला मिल रहा है, जिसको वो लोग 2500 से 3000 रुपए का वही आटा खरीद रहे हैं। नहीं, दुगनी कीमत के अंदर अगर सिंध के लोग आटा खरीद रहे हैं तो उनके लिए कसूरवार कौन है? सिंध में किसकी हुकूमत है? कौन है जिम्मेदार? जरा ये पता कर लें सिंध वाले, और फिर अपने गिरबान में झांकें कि एक्चुअली गलती कहां हुई है।